पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की हमारी जो वैकेंसी थी, जो लगातार 24 में चली और 25 में अपने अंतिम फेज पे, अब इसके ज्वाइनिंग लेटर भी आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। 15 जून से, जैसा कि हम बताए थे, रात ही वीडियो बना दी थी कि 15 जून से आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, और प्रॉपर उसका नोटिस भी दिखाया था कि कहाँ नोटिस में लिखा है कि ये सारी चीज़ें। अब उसकी जब 15 जून से ज्वाइनिंग है, सॉरी, ये ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं और आपको पहले से पता है कि 17 जून से आपकी ज्वाइनिंग है, आपकी जेटीसी स्टार्ट होनी है, तो क्या जेटीसी डेट में बदलाव हो सकता है? क्योंकि 15 के जस्ट बाद 16 का दिन मिलेगा, 17 को जेटीसी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, चूँकि लखनऊ में सबको बुलाया जा रहा है, अब वो अदर स्टेट के हैं तो उन्हें जाने में ही 16 की पूरे दिन तो उसमें ही लग जाएगा, और फिर वो कैसे आ पाएंगे 17 में? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम बात कर रहे होंगे कि जेटीसी डेट में क्या बदलाव होगा, ज्वाइनिंग 17 को होगी या 22 को। अभी 22 तारीख कहाँ से निकल के आई है, इस पर भी बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि एक चीज़ और थी, कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम नहीं जा पाते हैं वहाँ पे तो हमको क्या करना है। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा आपको कि अगर आप लखनऊ नहीं जा पाते हैं तो फिर आपको क्या करना है। सारी चीज़ों के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अपना टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे लगा आप 3 के मेंबर जो हैं हो चुके हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ज्वाइन करने का एक मेजर रीज़न ये हम बता देते हैं कि कोई भी नोटिस आता है, जैसा कि ये रात नोटिस आया था जिसमें लिखा था कि आपको इस तारीख को जाना है, 15 तारीख को, या कोई भी नोटिस आता है सबसे पहले ग्रुप में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ कोई अपडेट होती है, क्योंकि हर टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे ही दे देते हैं। कोई भी पीडीएफ है, कोई भी लिस्ट आती है, कुछ भी आता है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। आपके जितनी भी, चाहे जेटीसी की लिस्ट आई हो, चाहे सामान की लिस्ट हो, हर एक चीज़ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जितने नोटिस इसमें हम यूज करेंगे, जितनी भी पेपर कटिंग यूज़ करेंगे, वो सारी भी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे चल के ये आ जाता है एक नोटिस, और ये नोटिस आया, इसी से सारी चीज़ चलनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे बात करें तो इसमें लिख रखा था कि यहाँ पे जो विषय है कि आरक्षी नागरिक पुलिस 60-244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु अंतर जनपदीय संचरण के दौरान रात्रि विश्राम हेतु की जाने वाली आवासीय मूलभूत सुविधाओं के संबंध में। कहने का मतलब ये था, जो 60-244 को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो उसके लिए जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए। और यहाँ पे उन्होंने एक साफ साफ लिख दिया था कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी होंगे वो 15/6/2025 को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे, मतलब करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि 15 तारीख को आपके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और जैसे ये नोटिस आया, इससे लोगों के मन में सवाल पैदा हो गए कि क्या अब 17 से जेटीसी या ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि 15 से ही है तो 17 से वो कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, तो बस उन्हीं सवालों का निदान यहाँ पे है। तो बस 15 तारीख को तो ये है कि आपकी जो जाना है, ये चीज़ कन्फर्म है, रात भी हम बता दिए थे। अब यहाँ पे जो 17 तारीख है उसके बारे में शक पैदा होने लग गया कि नहीं हो सकती है या हो सकती है, ऐसा करके कुछ। और उसके बाद एक चीज़ और निकल के आई जो थी 22 तारीख, और इस 22 तारीख के आने का रीज़न क्या था, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये कल ही एक न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि सिपाही भर्ती सीएम चयनित अभ्यर्थियों को देंगे जल्द ही नियुक्ति पत्र। तो ये था कि सिपाही भर्ती के बारे में लिखा था कि यहाँ पे सीएम जो है वो चयनित अभ्यर्थियों को जल्द देंगे नियुक्ति पत्र, ये था। और इसमें साफ साफ दे रखा था कि आपकी नियुक्ति पत्र जो है, यहाँ पे लिख रखा है नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो राजधानी के कान्हा स्टेडियम के साथ किया जाएगा सभी जिलों में। और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी 22 जून से जिलों में जेटीसी के लिए जाएंगे। और साथ साथ ये दे रखा था कि जुलाई से 9 माह का मतलब आरटीसी जो है वो आपका होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा था कि इतने मेल और इतने फीमेल अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित हुए हैं। तो यहाँ पे जो 22 जून थी, 22 जून की जो तारीख थी वो यहीं से निकल के आई कि ये 22 जून से आपका ये होगा। तो पहले तो जब तक लोगों को पता नहीं था कि 15 से आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक तो उन विश्वास था कि 17 जून से ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि हमारी जो जेटीसी है वो 15 से है, तो फिर उनको लगने लग गया कि 17 से, तो फिर हमारी, सॉरी, जब हम उन्हें पता लग गया कि 15 से ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, साफ साफ मन में आ गया कि जेटीसी जो है फिर वो 17 से मुश्किल है, नहीं हो सकती है। तो क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। अब 22 जून जो है अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि 22 जून को है, तो क्या 22 जून को है, इस पर भी बात करते हैं। तो कुछ भी देखने से पहले एक और नोटिस है, उस पर और नज़र मार लेते हैं। ये नोटिस है अपना 30 मई का, बहुत ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं है, अभी 4-5 दिन पुराना नोटिस है, 30 मई का नोटिस है। और ये नोटिस क्या है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे जेटीसी के लिए, तो उसके लिए ही ये नोटिस आया था। आपने देखा था जेटीसी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर ये नोटिस लगा हुआ था। तो ये है। अब इसमें जो दे रखा था कि आपकी जो जेटीसी है उसकी तारीख, सॉरी यहाँ नहीं है,
जेटीसी की तारीख ये रही 17/6/2025, सॉरी। तो कि जेटीसी आपकी जो है वो 17 तारीख से होनी है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन था 17 से होनी है, और आपकी आरटीसी जो होनी है वो 21/7/2025 से होनी है, ये चीज़ दे रखी थी। और ये वास्तव में सही है, इसी डेट को आपकी जेटीसी होनी है, डिले नहीं होगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि एक दिन का टाइम मिला है, इसमें क्या हो सकता है, या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के अगले दिन या उससे अगले दिन कैसे बुला सकते हैं, तो भाई आप कई सारे लोगों से पूछ सकते हैं। जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें जिस दिन जेटीसी थी, जेटीसी वाले दिन ही कुछ लोगों को बुलाया था वहाँ पे, कुछ को क्या, ज़्यादातर को जेटीसी वाले दिन ही जहाँ पे उनके जेटीसी हुई थी उसी सेंटर पे उनके ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। कहने का मतलब ये था कि सेम डे दिए गए, तो यहाँ तो 1-2 दिन पहले दिए जा रहे हैं, आराम से हो सकता है, ऐसा नहीं है इसमें कोई दिक्कत है कि 17 तारीख से आपकी जेटीसी नहीं हो सकती। जेटीसी 17 से हो सकती है, और अब तक जो न्यूज़ है आपको वो 17 तारीख की है। अब तक कहीं से भी ये पता नहीं चल पाया है कि 22 तारीख से भी जेटीसी होगी। 22 वो केवल एक अखबार ने छापा है, और अखबारों की न्यूज़ जो है यूपी पुलिस के मामले में कितनी ज़्यादा सच हुई है ये आप जानते हैं पहले से। कई बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने ये छाप दिया था कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को, इवन डेली रिजल्ट निकाल रहे थे लेकिन नहीं आया था वो। तो वो चीज़ें अखबार के मतलब बेस पे आप किसी चीज़ को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑफिशियल नोटिस है उससे आप देख सकते हैं कि 17/6/2025 को इन्होंने जेटीसी बोल रखी है 30 मई को, और इसके बाद कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया जो बताया कि नहीं 17 को नहीं होगी जेटीसी। तो अभी आपको यही मानना है कि आपकी जो जेटीसी है वो 17 को ही होगी। और पिछली बार का एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, जब सेम डे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, सेम डे ज्वाइनिंग हो गई, तो फिर 1-2 दिन पहले मिल रहा है फिर ज्वाइनिंग हो रही है, तो फिर तो इतना शक का सवाल रह नहीं जाता है। तो ये है, आपकी जो जेटीसी है वो 17 से ही होगी, जैसा कि अभी तक के नोटिस में विदित है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ जा नहीं पा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, तो हमको अब क्या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा या हमको कैसे मिलेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए ये है कि उनके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं या तो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे या एसपी ऑफिस के पास आ जाएंगे। अगर यहाँ नहीं आते हैं तो उनके जेटीसी सेंटर पे ही मिल जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको नहीं दिए जाएँ, ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ऐसा कई सारी वैकेंसियों में पहले भी हो चुका है कि जो लोग नहीं जा पाए थे उनके ज्वाइनिंग लेटर उनके ज़िले से उन्हें मिल गए थे, तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। आपको अगर ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे नहीं मिल पाता है, आप मतलब चांस किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया जाएगा, आपके ज़िले में मिल जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है जेटी सेंटर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, उसके बारे में आपको पहले से वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको मिलेंगे, किसी और को नहीं देने वाले हैं। और अगर आप वहाँ लखनऊ नहीं पहुँच पाते, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करिएगा कि आप लखनऊ जा पाएँ, लेकिन किसी की प्रॉब्लम है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने सारे लोग ऐसा करिएगा, जो भी नहीं जा पा रहे हैं अपना थाने से और एसपी ऑफिस से कांटेक्ट में रहिएगा। आपको जल्दी वो लोग बता देंगे कि आपको कहाँ पे या फिर जेटी सेंटर पे किस जगह आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, जिससे आपको कोई भी डर और कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो ये हो जाता है। और यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के मन में आ रहे थे कि 17 से क्या होगी नहीं होगी, तो उसका हम तर्क भी दे चुके हैं पिछली बार जैसा हुआ है उसके हिसाब से। साथ ही साथ आपको दिखा भी दिया 30 मई का नोटिस है, जब तक कोई नया नोटिस नहीं आ जाता तब तक 17 मई है, 17 जून है, सॉरी। और उसके अलावा एक चीज़ और, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें साफ साफ लिखा ही होगा कि आपके किस स्टेट को ज्वाइनिंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये जो है ज्वाइनिंग वो 17 जून ही होगी, हमें ऐसा लगता है। और बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, कोई नोटिस लेटर कुछ भी आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे हम पहले डाल देते हैं, ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सामने आपको दिख ही रहा होगा, आप ये सारा टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, UP_पुलिस_मेडिकल_60/244 और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीधे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना करिएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। 15 जून को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, आप जानते हैं जेटीसी में बदलाव होगा नहीं होगा हम बता चुके हैं। और जो नहीं जा पा रहे हैं उनको लिए क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं। ऑप्शन आपके अब कोई क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।